बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन। बलूचिस्तान जो कि पहले ही लहू लहू है, यहाँ पर एक और खून चुका दास्तान रकम हुई और वो दौर याद आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस दौर के अंदर बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। और इस ज़माने के अंदर चंद भाइयों ने अपनी बहन को, जो कि अपनी मर्जी से शादी कर चुकी थी और 1.5 साल वह खुशो खुर्रम अपने शौहर के साथ गुजार रही थी, उसको बहाने से घर पे बुलाकर और उसको गोलियां मार दी। और सफाकियत की हद ये है कि फिर इसकी वीडियो भी बना दी और वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। मतलब ये कि मारने वालों को कोई गम भी नहीं है। असल में ये वो कौम है जिनको ना दीन की तालीम है इनके पास, ना दुनिया की तालीम है इनके पास। इनके जिरगे होते हैं और इस जिरगे के अंदर जो फैसला हो जाए वही इनके लिए काबिल कबूल होता है। अब बात सेकुलर किस्म के जो लोग हैं वो इसको मजहब से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मजहब में तो इस तरह का कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त ठहराई है कि कोई बालिग औरत का जब लड़की का जब निकाह होगा तो उसके अंदर उसको उसकी मर्जी शामिल होगी तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इनकी गैरत भी जोश में जब ही आती है, अपने वक्त पे इनकी गैरत जोश में नहीं आती जब ये अपनी छोटी छोटी बच्चों का निकाह बड़े बड़े उम्र के लोगों से कर देते और फिर ये ज़बरदस्ती निकाह कर देते हैं। इस वक्त उनकी गैरत जोश में नहीं आती, लेकिन इनकी गैरत उसी वक्त जोश में आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कत्ल नाहक का गुनाह रखा है वो कुफ्र और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने एक आदमी को कत्ल कर दिया, कुरान के अंदर है, जिसने एक नफ्स को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और जो कुरान के अंदर रिपोर्ट हुआ है इस गुनाह का जो गुनाह है और इस गुनाह के ऊपर जो अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा मुस्बत फरमाई है, जो सज़ा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाई है, वो सज़ा ये है कि जिस तरह कुफ्र और शिर्क की सज़ा इरशाद फरमाई है खालिदीन फ़ीहा, कि वो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, तो वह मन कतला इसकी सज़ा भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यही इरशाद फरमाई कि खालिदन फ़ीहा वमन कतलहु मुतअम्मिदन। मुझे आयत सही से याद नहीं आ रही, वमन कतल मिनकुम मुतअम्मिदन, इस तरह आयत है, वो अभी जहन में नहीं आ रही इस वक्त। बोलते वक्त एकदम से कभी कभार जहन से आयत निकल जाती है, लेकिन खालिदन फ़ीहा है कि वो हमेशा उसके अंदर जहन्नुम में रहेगा। तो कत्ल नाहक के अंदर तो हदीस के अंदर आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पूरी की पूरी इंसानियत एक आदमी के कत्ल नाहक के अंदर जमा हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का इतना गुस्सा होगा कि पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को उठा के अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख में डाल देगा। अच्छा, ये हमारे एक मुआशरे की तस्वीर है। अगर आप देखें तो इस तरह के वाक़यात सिर्फ अब वहाँ पर नहीं हो रहे जहाँ पर ये इस तरह की जहालत है या सफाकियत है या इल्म से दूर लोग हैं, बल्कि इस तरह के वाक़यात अब शहरों में भी रिपोर्ट हो रहे हैं। देखिए, इसमें दो इंतहाएँ हैं, दो इंतहाएँ। एक इंतहा ये है कि एक तो या तो मादर पिदर आज़ादी चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल नंगा होना है, या फिर ये कि इतनी ज़्यादा जो है ना वो उसको कर देंगे चीज़ों को, इस बात को इतना ज़्यादा गैरत का मसला बना लेंगे कि ये दीन से भी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा गैरतमंद बन जाएंगे। तो ये मेरी जहालत है, इसकी जितनी ज़्यादा इसकी जो है ना इसके ऊपर तनकीद की जाए और जितना ज़्यादा इसके ऊपर बोला जाए कम है। ये तो एक वाक़या है जो रिपोर्ट हो गया, कितने वाक़यात ऐसे होते होंगे इससे भी ज़्यादा सफाकाना तरीके से होते होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते होंगे। उनका हामी और नासिर तो अल्लाह ताला है। फिर जलालत की इंतहा ये है कि यार वीडियो भी बना रहे, मतलब रियासत, कोई अगर रियासत मौजूद है और रियासत कोई चीज़ है तो भाई इनको कोई खौफ ही नहीं है। तो इस मौके पर मुझे फिर वो परवेज़ मुशर्रफ साहब याद आ जाते हैं कि वो जो अकबर बुट्टी को उन्होंने मिसाइल मारा था ना, तो उस वक्त उन्होंने बोला था कि मैं ऐसी जगह से वहाँ से हिट करेंगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो इन लोगों का इलाज मेरे ख्याल से शायद ये इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह के जनरल हैं जो इनको बिल्कुल डंडा दे के ठीक करें। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और नासिर हो और हमें हर तरह की जहालत सफाकियत से दूर रखे, मजलूमियत से भी दूर रखे, रिज़्क़ की तंगी से भी महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस वीलॉग को दूर दूर तक पहुँचाए। आमीन।